SIMS हॉस्पिटल वड़पलनी। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है एक बार फिर डॉलीगंज शिव मंदिर की तरफ जाता हुआ जो रास्ता है वहां पे खड़े हैं। ये रास्ता भातू बस्ती से आता है और ऐसे होते हुए ये रास्ता जो है आगे बाएं की तरफ मुड़ जाता है डॉलीगंज शिव मंदिर की तरफ, जहां पर आज से कुछ हफ्ते पहले ठीक इसी जगह पर, इस पूरे जगह पर जो है एक बंदा जो टोपी, हैमॉक्स, चश्मे ये सब बिक्री करता था, उसने यहाँ पे अपनी दुकान लगा रखी थी। उसने तंबू गाड़ के रस्सी के सहारे में पूरा अपना सामान लटका के रखा था इस पूरे जगह पे, यहाँ से लेके उस कोने तक। और एक व्यक्ति ने उसे रिकॉर्ड किया था और ये बताया था कि उस दुकान के वजह से इन रास्तों से जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको कितनी परेशानी होती है, क्योंकि जब यहाँ से लोग आते हैं और ऊपर से डॉलीगंज से जब कोई व्यक्ति गाड़ी से आता है तो ना उससे दिखाई पड़ता है इस रास्ते से कौन आ रहा है, ना इस रास्ते पर गाड़ी चलाने वालों को पता नहीं चलता है कि वहाँ से कौन आ रहा है, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है पूरी तरीके से ब्लॉक था। उस जागरूक व्यक्ति को हमने धन्यवाद किया था कि उसने एक बहुत ही अहम मुद्दे को सामने लाया है। व्हाट्सएप में उसने वीडियो बना के उसे वायरल किया था और उसी वीडियो के बेस पे हमने एक रिपोर्टिंग की थी, जहां पे हमने उनको धन्यवाद भी किया था और प्रशासन से ये निवेदन किया था कि कृपया इन बातों को ध्यान दे। उस व्यक्ति ने यहाँ तक कि ये जो सामने जल रही ट्रैफिक लाइट है इसे भी ढांक दिया था, जिससे लोगों को पता नहीं चलता था, और इतना कवर कर लिया था पूरे एरिया को कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बस स्टैंड बना हुआ है, इसे भी पूरी तरीके से ढक दिया गया था, जिससे लोगों को ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर एक बस स्टैंड भी है। अब दिक्कत ये आ रही है कि अभी भी यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अगर इन होर्डिंग्स को इस पॉइंट से हटाकर थोड़ी उस तरफ ले जाए जहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो, तो ये हमारी प्रशासन की ओर से एक बहुत ही सकारात्मक कदम होगा। ये लोगों की भी मांग है, क्योंकि इन होर्डिंग्स की वजह से जो गाड़ियों में आते हैं लोग, उनको ये नहीं पता चलता है कि उस रास्ते से कौन कितनी गति में कौन सी गाड़ी आ रही है। ये बैनर्स काफ़ी डेंजरस जगह पे लगाए हुए हैं, क्योंकि सामने से जो सड़क है जहाँ से कई सारी गाड़ियाँ नीचे की तरफ आती है, यहाँ की गाड़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है, उनके लिए ये काफ़ी दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि ना यहाँ से जाने वाली गाड़ियों को ऊपर का नज़ारा दिखता है, ना ही ऊपर से आने वाली गाड़ियों को यह पता चलता है कि नीचे कौन सी गाड़ी कितनी गति में आ रही है। आप खुद इस जंक्शन पे देखिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक और व्यक्ति ने जो है यहाँ पर अपना छोटा सा एक आयुर्वेदिक कैंप लगाया हुआ है। अब इसको लगाने की इसके पास परमिशन है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं, मगर दिक्कत वही हो रही है कि ठीक मोड़ पर इसने जो है पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ है, इसे घेर लिया है, और दोनों तरफ की गाड़ियों को ये नहीं पता चलता है कि आगे वाली तरफ से कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है। डॉलीगंज शिव मंदिर है। इस रास्ते से देखिए, अगर आप नीचे की तरफ आते हो, अब आप बताइए आपको क्या दिख रहा है सामने से आने वाली गाड़ियों का, क्योंकि यहाँ पर जो ये आयुर्वेदिक कैंप लगा हुआ है, ये होर्डिंग लगी हुई है, इसके वजह से पूरा का पूरा व्यू जो है ये ब्लॉक हो जाता है, जिससे ये एक ब्लाइंड टर्न बन जाता है। हमारी निवेदन है कि जल्द से जल्द आयुर्वेदिक कैंप को भी यहाँ से हटाया जाए और इस होर्डिंग को भी यहाँ से हटा के इसको दूसरी तरफ ऐसा लगाया जाए जिससे कम से कम जो रोड में जो गाड़ियां चलाते हैं उनके व्यू को किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि कुछ और भी मीडिया कर्मी यहाँ पर आए थे और इस व्यक्ति ने जो है उनके साथ बदसलूकी की। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उनके पास डॉक्टर का लाइसेंस वगैरह है या नहीं है, या यहाँ पर दुकान लगाने का परमिशन है या नहीं है, इन बातों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद पता ही चल जाएगा। हम ना तो इनसे इनकी डिग्री जानना चाहते हैं और ना ही ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है या नहीं की है, लेकिन एक अहम मुद्दा जो है वो ये है कि ये भी एक प्रकार का व्यवसाय है। बेशक अगर ये यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो मुफ्त का तो नहीं दे रहे होंगे, इनकम जनरेट होता होगा, उनको कमाई होती होगी। तो किसी भी व्यवसाय को अगर हम चलाते हैं जिसमें इनकम जनरेट होता है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पेपर वर्क्स डेफिनेटली करने पड़ते हैं।
हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बंदे के पास में यहाँ पर अपनी आयुर्वेदिक कैंप लगाने की जायज़ परमिशन है या नहीं है, और दूसरी बात अगर है भी तो हमारे किस विभाग ने उनको यह जगह दिया है जो यहाँ से आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं और लोग हैं उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि इस तरीके के आयुर्वेदिक कैंप्स हमारे द्वीपों में कई जगह पर इन्होंने लगाए हुए हैं। हम निवेदन करेंगे हमारी प्रशासन से कि कृपया करके इन कैंप्स की एक बार ज़रूर जांच करें कि ये कितने वैध हैं या अवैध हैं, और इन पर जो भी जांच होनी चाहिए कानूनी तरीके से ये ज़रूर किया जाए, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें हैं और इसे बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। क्या ये जायज़ तरीके से अपनी चीज़ें बिक्री करते हैं? क्या इनके पास लीगल परमिशंस है ऐसे दवाइयों को बिक्री करने की? हमारी निवेदन हमारे DHS डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस से भी रहेगी कि कृपया करके ऐसे जितने भी लोग हैं, अब ये फर्जी है सही है ये हम नहीं जानते, मगर ये हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को देखना चाहिए कि इन्हें इन सारी दवाइयों को बेचने की इजाज़त है या नहीं है। और ऐसे जितने भी अवैध कैंप्स इन्होंने लगा रखे हैं हमारे अंडमान निकोबार में, इसकी जो है कानूनी जांच होनी चाहिए और फिर इन्हें जगह नियुक्त करके देना चाहिए जहां पे वे अपने कैंप्स लगा सकें, अगर इनको लगाने की इजाज़त मिलती है तो। वरना किसी भी तरीके की अवैध ऑक्यूपेशन को गंभीरता से लेते हुए इन्हें सड़क किनारों से या किसी भी ज़मीन में जहां वे बैठे हैं वहां से तुरंत एक्शन लेकर हटाना चाहिए। और ये हम उम्मीद भी करते हैं हमारी प्रशासन से। और डेफिनेटली इन होर्डिंग्स पर ये जो बैनर्स और होर्डिंग्स लगे हुए हैं ऐसे ब्लाइंड टर्न्स में, उनको भी जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट करनी चाहिए। ये हमारी मांग है हमारी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल से, क्योंकि ये होर्डिंग्स की जिम्मेदारी म्युनिसिपल काउंसिल की ही होती है। क्या इस बंदे को नहीं चाहिए था कि ये अपनी दुकान कोई दूसरी जगह पर लगाए, परमिशन ले और फिर अपनी आयुर्वेदिक कैंप लगाए? यहाँ से आप खुद देखिए कि कितनी तकलीफ हो रही है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक इस कैंप के पीछे डोलीगंज शिव मंदिर से होता हुआ रास्ता आप देखिए, ऐसे गाड़ियाँ आ रही है। अब यहाँ से आने वाली गाड़ियों को कैसे पता चलेगा कि वहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी गति में आ रही है? ऐसी हमारे अंडमान निकोबार में इतने सारी सड़क दुर्घटनाएं होती है कि हम परेशान हैं। हमारी ट्रैफिक विभाग दिन प्रतिदिन ये प्रयास कर रही है कि अंडमान निकोबार में सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके, इस पर नियंत्रण पाया जा सके, मगर सड़क दुर्घटनाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। और फिर क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि अगर ऐसे इम्पोर्टेंट मोड पर ऐसी दुकानें लगा दी जाएगी जिससे पूरा दृश्य है कवर हो जाएगा, ये एक दुर्घटना का विषय बन सकता है? क्या हमारी प्रशासन को इस पर जोर नहीं देना चाहिए कि ऐसे जगह पर दुकानें ना लगाए? ना तो किसी प्रकार का साइन बोर्ड है यहाँ पे कि आगे लेफ्ट टर्न है, अपनी स्पीड की लिमिट करें, ऐसा कोई भी हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स की व्यवस्था नहीं है। उसके ऊपर से अगर ठीक मोड़ में अगर इस तरीके का ऐसा आयुर्वेदिक कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए तो क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इस विषय पर अपनी राय दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे आला अधिकारी भी पढ़ते होंगे, डेफिनेटली पढ़ते होंगे। उनको भी जो है बेटर सुझाव मिलता होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं है। बेशक हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी काफ़ी नॉलेजेबल है, उन्हें पता है क्या सही है, इससे क्या गलत है, लेकिन हमें भी आज़ादी है कि हम अपनी राय दे सकें। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम तो हमारे विभागों से ये निवेदन करते हैं, फिर चाहे वो हमारा श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल हो, PWD हो या हमारा DC ऑफिस हो, जितनी जल्दी हो सके इन बैनर्स को भी यहाँ से हटाए, क्योंकि आप खुद यहाँ से देख सकते हो कि क्या आप लोगों को उस तरफ की जो सड़क है वहाँ से आती हुई कोई भी गाड़ी दिखाई दे रहा है? इन बैनर्स को भी यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और वो जो सूर्य नारायण आयुर्वेदिक कैंप नाम से एक बंदे ने अपना कैंप लगाया हुआ है, कृपया करके उनको भी बताया जाए कि उनके लिए सही जगह कौन सी है, क्योंकि किसी भी मायने में वो जगह सही नहीं हो सकती है कैंप के लिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो पटवारी सर है अपने ऑफिशियल्स के साथ यहाँ आए और उन्होंने जो है तुरंत ही इस पर एक्शन भी लिया है, जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जनता की इस बहुत ही अहम मुद्दे को जो है प्रायोरिटी पे लिया, उसका ध्यान दिया और इस कैंप को
यहाँ से निकाला जा रहा है अपने असिस्टेंट्स की मदद से। धन्यवाद करेंगे हम प्रशासन को, जिन्होंने जनता की इन मांगों को बहुत ही गंभीरता से लिया और फटाफट इस पर एक्शन भी लिया। इन कैंप्स में जो बोर्ड्स लगाए गए हैं वे बहुत ही अचंभित करने वाले हैं। आप देखिए, सूर्य नारायण आयुर्वेदिक गारंटी कैंप, यानी कि ये जो है अपने इलाजों का गारंटी दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात और गंभीर बात है ये कि क्या इनके पास किसी भी प्रकार का मेडिकल लाइसेंस है, क्या इन्होंने किसी प्रकार का कोर्स किया है, ये सब जांच का विषय है, जहां पर वे गारंटी दे रहे हैं अपने इलाज का, अपनी दवाइयों का और उससे इलाज होने का। लेकिन फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं कि हमारे पटवारी ऑफिस से कुछ स्टाफ आए हैं और वे जो है इस कैंप को यहाँ से डिसमेंटल कर रहे हैं, जिनके लिए हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और पटवारी ऑफिस, इस साइट के जो पटवारी हैं और उनके साथ जितने भी सरकारी कर्मचारी आए हैं, हम उन्हें धन्यवाद करते हैं इस क्विक एक्शन के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी प्रशासन जनता की इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेगी और इसका कोई ना कोई सकारात्मक समाधान भी अवश्य निकालेगी, जल्द से जल्द निकालेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।